सर आपके अपने चैनल टारगेट विद अक्षय चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। ये आप सबका चैनल है, मेरा चैनल है, आप सबका प्रेम है जो यहाँ पे लाए हैं। और इस सभी बच्चों को मैं चाहता हूं कि इस बच्चे पे लाइव इसलिए पढ़ाता हूं कि अगर मेरा बच्चा, मेरे यहाँ का जो बच्चा कोचिंग पढ़ता है छूट जाए तो भी पढ़ ले, और जो गरीब गज का बच्चा है वो भी पढ़ ले। किसी का पढ़ाई न रुकना चाहिए। एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षा आजकल देना बहुत जरूरी है। एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर वही शिक्षा रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। शिक्षा रहेगी तो अपने आप को एक अच्छा मंजिल तक ले जाएंगे और उन्हें सोचने समझने की शक्ति के साथ साथ एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। आज उसी में हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे पोइट्री का, क्लास 9th के बच्चों का एक नया चैप्टर है विंड, हवा, वाइंड। एक चैप्टर है जो अपने आप को इस तरह सिखाता है कि हे मनुष्य, अपने जीवन को ताकतवर बनाओ। इस गरीबी वाली जिंदगी में तुम्हें कोई जीने नहीं देगा। अपने आप को मजबूत बनाओ ताकि तुम अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनो, मजबूत बनो ताकि तुम दुश्मनों का सामना कर सको। तुम मजबूत ऐसा बनो ताकि तुम्हारे सामने वाला तुम्हें गिरा न सके। ऐसा हमें मजबूत बनाओ और लोगों से प्रेम बनाओ, मित्रता बनाओ। जो हमारे साथ बुराई भी करता है उसके साथ भी मित्रता बना के चलो और एक अच्छा इंसान बनो। ये हमें बताते हैं कभी कि अपने आप को क्या करो, मजबूत बनो बाबू, मजबूत बनो और अपने आप को ताकतवर बनो। आइए देखते हैं पोएम के बारे में। कभी तो हमने बता दिया इसमें क्या करता है। कभी कहते हैं कि अपने हृदय को, अपने दरवाजे को, अपने घरों को उस झोपड़ी से हटाकर एक मजबूत बनाओ, मकान बनाओ ताकि अगर तूफान भी आए तुम्हारे घर को ना गिरा सके। और वही गरीब परिवार में देखेंगे छोटा मोटा छानी के घर होता है, आंधी आता है, तूफान आता है तो घर मड़ई उठ के उसके घर में चला जाता है, कुछ सामान्य उठ के उसमें। गरीबी सबसे खराब होती है। तो लोग सुबह देखते हैं तो देखते हैं कुछ घर ऐसी होती है जो पानी भी चूता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कापी किताब भीग जाते हैं, हवा से आती है तो पन्ने फट जाते हैं, किताब का भीगते हैं, पेड़ पौधे भी गिर जाते हैं, कुछ छाने के घर के अंदर ढह जाते हैं, कुछ लोग उसमें होते हैं जो दब जाते हैं। गरीबों की जिंदगी बहुत ही बेकार होती है। तो हमें उसमें बताता है कि हमें एक मजबूत बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ ताकि हम अन्य लोगों से लड़ सकें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीख देता है। आइए जानते हैं कवि के माध्यम से। कहते हैं कि द वाइंड कम सॉफ्टली, हवाएं धीरे धीरे आती हैं, हवाएं धीरे धीरे आती हैं। डू नॉट ब्रेक द शटर, कह रहा है कि दरवाजे को मत तोड़ो। डू नॉट ब्रेक मतलब मत तोड़ो, शटर मतलब दरवाजे को। द विंडो और खिड़कियों, कह रहे हैं कभी कहते हैं कि उस हवा से कि हे हवा, तुम उस दरवाजे को और खिड़कियों को मत तोड़ो। डू नॉट स्केयर द, डू नॉट मतलब मत करो, स्केयर मतलब बिखराओ, द पेपर और कागज के पन्नों यानी कापी किताब के जो पन्ने हैं उनको मत बिखराओ। ये हमारे जीवन को बहुत ही दुखदाई देता है। डू नॉट थ्रो, ऐसा मत करो, मत फेंको, डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कह रहा है कि ऊपर तख्ते पर रखी किताबों को मत गिरा। आपने देखा होगा जब हवाएं चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं, तो जो तख्ता पे कापी किताब होता है, पन्ने इस तरह पलटने लगते हैं, पलटते पलटते गिर जाते हैं। तो कह रहे हैं कभी कि जो तख्ते पर रखी कापी किताब को उनको मत गिराओ। आगे कह रहे हैं देयर लुक, देखो, वाट डू यू थी, तुमने क्या कर दिया, यू थ्रे देम ऑल डाउन, तुमने सबको गिरा, देखो तुमने क्या किया, इन सबको गिरा दिया। कह रहे हैं देयर लुक, देखो, व्हाट यू डू, तुमने क्या कर दिया, यू थ्री देम ऑल डाउन, तुमने सब चीज को गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने सभी कॉपी किताब के पन्ने को फाड़ दिया है, तुमने कॉपी किताब के सभी पन्ने को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगे, अब तुम बारिश भी ले आ रहे हो। कह रहे हैं कभी कि तुमने तो आंधी तूफान आने के साथ साथ तुमने सारे मेरे कॉपी किताब के पन्ने, सभी कॉपी किताब गिरा दिया, पन्ने को भी फाड़ दिए। अब तुम धीरे धीरे बारिश ला, यानी तुम मेरे हृदय को इतना तुम दुखित कर दियो और उसके अलावा तुम अब बारिश भी ला रहे हो ताकि मेरा हृदय और दुखित हो जाए। यू आर वेरी, तुम बहुत क्लेवर मतलब चालाक हो, पॉकिंग मतलब मजाकिया भी हो, फन एंड बिकलिंग, और तुम क्या हो, यानी दुर्बल व्यक्ति को तुम क्या करते हो, मजाक उड़ा रहे हो। कह रहे हैं कभी कि हे हवा, अब तुम बारिश भी ला रहे हो, तुम मेरे मेरे काम, पहले तो तुमने हवा चलाया, मेरे कापी किताब को फाड़ दिया, मेरे कापी किताब के तख्ते जो रखे हैं उस तख्ते से मेरे कापी किताब को गिरा दिया, मेरे दरवाजे को तोड़ दिया, मेरे खिड़कियों को भी तोड़ दिया। अब तुम बारिश ला रहे हो कि ताकि मेरा घर और बिखर जाए, मेरा हृदय और दुखित हो जाए। क्या करें, यानी दुर्बल व्यक्ति को और परेशान करना चाहते हो। फ्रेल कम्बलिंग हाउस, अब करें कि कमजोर ढहते मकान को तोड़े हो, तुम कमजोर जो मकान है उनको भी तोड़े हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, और मेरे हृदय को बिखेर दे रहे हो। क्रम्बलिंग लाइफ, मेरे जीवन को तुमने बिखेर दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज,
कह रहा मेरे बिखेर दिया मेरे जीवन को, यानी मेरे हृदय को, मेरे जीवन को, अब मेरे घर को सब तुमने क्या किया, बिखेर कर दिया। क्रम्बलिंग हार्ट, और मेरे हृदय को भी तोड़ दिया, मेरे हृदय को भी कुचल दिया। द वाइंड्स गॉड, कहते हैं कि द वाइंड्स गॉड, हे वायु के देवता, विनो, आप सबको उड़ा देते हैं, एंड क्रसेस देम, और सबको कुचल देते हैं। कहते हैं हे वायु के देवता, आप सबको कुचल देते हैं और सबको उड़ा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हृदय को, मेरे मन को, और मेरे हृदय को, मेरे टूटते लकड़ियों को, सबको क्या किया, आपने बिखेर दिया। कहते हैं प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करो, फॉर्म मतलब द बॉडी। कह रहा है कि हे वायु को देता है, अरे थोड़ा सा सॉरी बाबू, नीचे ये क्यों छूट गया। ही वांट टू डू, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करेगा। ही वांट टू डू, ऐसा मत करो, व्हाट यू टेल हिम, मतलब ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा। यू टेल हिम, जो तुम कहते हो, तुम उसे जो कहते हो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप के मालिक हैं, अपने आप ही मानेंगे, वह गरीबों की बात नहीं सुनने वाले हैं। ही वांट टू डू, वह ऐसा नहीं करेगा। यू टेल हिम, जो तुम उनसे चाहते हो। सो कम, इसलिए आते हैं। लेट, इसलिए आओ। लेट आओ। बिल्ड, मजबूत बनाओ। स्ट्रांग, हम आओ अपने घरों को मजबूत बनाओ। कह रहे हैं कभी कि हे गरीब, हे मनुष्य जो दृढ़ कमजोर, तुम लोग अपने जीवन को मजबूत बनाओ, अपने घरों को मजबूत बनाओ। लेट ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और अपने दरवाजे को मजबूत बनाओ। प्रैक्टिस टू फॉर द बॉडीज, और अब हमारा प्रैक्टिस, दृढ़ संकल्प बनाओ, टू फॉर्म द बॉडी, और अपने हृदय को, रहे हैं कि अपने हृदय को और मजबूत बनाओ, अपने हृदय को और मजबूत बनाओ। मेक द हार्ट स्टेड फीस, और हृदय को दृढ़ बनाओ, और अपने हृदय को भी मजबूत बनाओ। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को भी मजबूत बनाओ। इसमें कभी कहते हैं कि उस हवा से के साथ साथ अपने हृदय को भी मजबूत बनाओ। जब मकान मजबूत बनेगा तो अपना हृदय भी और मजबूत, यानी अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। डू दिस, डू दिस, ऐसा कर ले। डू दिस मतलब ऐसा कर ले। कहते हैं कि ऐसा कर लो, एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और इस तरह पवन क्या करेगा, तुम्हारा मित्र बन जाएगा। इस तरह हवा तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जब तुम मजबूत रहोगे तो तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और उस तरह तुम क्या हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, उसके सामने तुम क्या हो जाओगे, और ताकतवर बन गए हो। द वाइंड्स ब्लो, द वाइंड्स ब्लो आवर बिग फायर, कह रहे हैं कभी कि पवन जो होता है अग्नि को भी बुझाता है। द वाइंड्स ब्लो आउट द बिग फायर, कह रहा है कि पवन, कहते हैं कि इसमें कभी कि जो हवा होता है वो आग को भी बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर, हमें इसलिए क्या करना चाहिए, तीव्र अग्नि को, कर ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोअर, और हवा क्या करता है, दहाड़ता भी है, एंड फ्लोरिस, और प्रचंड बना देता है। क्या करता है, हवा अपने आप को मजबूत बनाता है, और आग को भी क्या करता है, और तीव्र बनाता है, और उसको प्रचंड बनाता है, ताकि एक दूसरे घर को क्या देते हैं ना, इतना हवा तेज चलता है कि जिस घर में आग लगा रहता है उस थोड़ा सा लुटी का पूरे गांव में आग चमक आता है। हिज फ्रेंडशिप अ गुड, उससे मित्रता ही अच्छी है। कह रहा है कि उससे मित्रता ही क्या है, अच्छी है। बी प्रेज हिम, भी मतलब हमें प्रशंसा करना चाहिए, हिम एवरीडे, प्रत्येक दिन हमें उसकी प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये हमारी थी, कभी करें कि हम ऐसा मत करो, तुम जो कहो, जो तुम उससे कहोगे वैसा नहीं करेगा। तुम्हें खुद ही अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मकानों को मजबूत बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने द्वारों को मजबूत बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने हृदय को भी दृढ़ बनाना पड़ेगा। अपने अपने शरीर को मजबूत बनाओ, और कह रहा है कि हृदय को भी मजबूत बनाओ। ऐसा कर लो, पवन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। पवन दुर्बल व्यक्ति को बुझा देता है, यानी जो कमजोर होते हैं उनको भी बुझाता है। वह गर्जवान है, वह क्या है, बहुत ही तीव्र है, वह शक्तिशाली है, बहुत ही ताकतवर है। उससे मित्रता ही करना अच्छी है, और उसकी प्रशंसा ही करनी अच्छी है। तो मैंने वाइंड जो चैप्टर है उसका मैंने पूरा विशेष तरह से आपको समझा दिया, एक एक का अक्षर मैंने एक एक और तरह का एक्सप्लेनेशन कर दिया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये क्लास 9 वाले बच्चों के लिए था। जय हिंद, जय भारत।